आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का लेकर अपनी मुट्ठी में दबाकर वो एक दुकान पर जाता है, और दुकान पर जाने के बाद वो दुकानदार से कहता है कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने ये बात सुनी और उसके बाद सिक्का नीचे फेंक दिया और उस बच्चे को भगा दिया। कोई बात नहीं, बच्चा दूसरी दुकान पर जाता है, वहाँ भी जाकर पूछता है, क्या 1 रुपए में भगवान मिलेंगे? मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में है? दुकानदार ने उस बच्चे को देखा और भगा दिया। अब दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन अब वो छोटे से बच्चे ने अपनी हार नहीं मानी थी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते कुल मिलाकर 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वो एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से इस बात को सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान में ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से साथ उत्तर दिया, और बच्चे ने मालूम क्या कहा, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना बनाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? उस बूढ़े ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उसने कहा, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। तो उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। उस दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर उसे 1 गिलास पानी का दिया, और उसके पास बेचने के लिए तो कुछ था ही नहीं। उस बच्चे को फिल्टर से गिलास पानी भर कर दिया और कहा, ये पानी पीने के बाद तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उस अस्पताल में गए और उसकी माँ, बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ। बहुत जल्द उसकी माँ सही हो गई। डिस्चार्ज जब हो रहा था उस माँ का, तो कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग ये बात। साथ में एक चिट्ठी भी दी है। तो महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि एक बात